हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग को इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रचित कुमार स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए यानी कल 18 सितंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 6 के साइंस विषय का द्वितीय पाली में, तो उसके लिए हम आज लोग महामैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे। इसमें हम लोग 2 मॉडल सेट करवाएंगे, जिसमें से आपको दोनों मॉडल सेट को मिलाकर 100% ओरिजिनल पेपर एक बन पाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लगातार एवं अंत तक देखते रहिए, बिना स्किप किए, और नोट करते जाइए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, अभी 4 बज रही है, 4:03 हो रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों को भी जुड़ा दीजिए। ठीक है, देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन के। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगले क्वेश्चन से पहले प्रश्न पत्र आपको कैसा रहेगा। देखिए, ऐसा रहेगा, आपका नाम लिखना है, ग्राम ऐसा लिखना है, सब कुछ आपको दिखवाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन को देखते हैं जल्द से जल्द। क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, हमें शक्कर प्राप्त होती है गन्ना से यानी ऊख से। दूसरा है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत ताजे फल व सब्जियां है। तीसरा है, रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कटाई कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होती है। अब देखिए, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए वाला है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक कोष्टक में दिया है, उसमें से हमें लिखना है सभी में भर भर कर। तो पहला है झकड़ा जल, का दूसरा नाम क्या है? तो रेशेदार जल होता है। दूसरा है, अस्थियों की संधियों शरीर की डैश में सहायता करती है गति में, चलने में। तीसरा है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? छानना कहलाता है। फिर घ है, पानी में नमक डैश है जबकि बालू अघुलनशील है। तो नमक घुलनशील है पानी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं, सही है। और दूसरा है, पानी में तैरने वाली वस्तुएं पानी से भारी होती है, गलत है। और फिर तीसरा है, तिलचट्टों के बाह कंकाल पाया जाता है, तो सही है। और घ नंबर है, प्लास्टिक एक प्राकृतिक तंतु है, तो गलत है। प्लास्टिक एक मानव तंतु है यानी संश्लेषित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। तो हमारा एक, तो देखिए देना है, इसमें से दोनों में से एक का तो दिया है हमारा क नंबर की, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए या प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हम लिखे हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। ठीक है, कितने बच्चे जुड़े हैं बताइए तो। ठीक है, देखते रहे। देखिए, 5 हमारे भोजन के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं जल। ठीक है, अब देखते हैं अगला। देखिए, ख नंबर है, रूट तथा जूट यानी जूट को पटसन भी कहते हैं, पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? ये नहीं लिख पा रहे हैं तो ये लिखिए, जड़ कितने प्रकार की होती है? तो हम लिखे जड़ कितने प्रकार की होती है। तो जड़ को 2 प्रकार होती है, जड़ 2 प्रकार की होती है, पहला झकड़ा जड़ और दूसरा मूसला जड़। झकड़ा जड़ यह चारों ओर फैल रहा होता है, और मूसला जड़ यह जड़ सीधा होता है। ठीक है, सीधा होता है। अब देखिए, छठा नंबर है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक का हमें आंसर देना है। क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। तो देखिए, है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? या इसका आंसर नहीं देना पा रहे हैं तो ये दिए, प्रभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी में क्या अंतर है? जल्द 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 चले। ठीक है, गलत। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। तो देखिए, इसमें अंतर बताते हैं तीनों में। तो प्रभासी वस्तु है वह वस्तु जिसके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात आर पार धुंधला दिखाई पड़ता है, उसे प्रभासी कहते हैं। अब पारदर्शी वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी वस्तु कहलाता है, जैसे शीशा, जल, वायु इत्यादि। अब है अपारदर्शी, वह वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी वस्तु कहलाता है, जैसे दीवार, मोती, किताब, इटीसी यानी इत्यादि। ठीक है, तो यह हमारा दोस्तों पहला मॉडल सेट हुआ। अब दूसरा मॉडल सेट को देखते हैं। देखिए साथियों, हमारा दूसरा मॉडल सेट है। दूसरा मॉडल सेट में हम लोग नाम लिखने वाला नहीं लेंगे, कि पहले ही समझा दिए थे। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला है कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोमल पदार्थ कौन है? तो लकड़ी, साबुन, रबड़, लोहा। तो इसमें हो जाएगा साबुन सबसे कोमल पदार्थ, यानी कठोर नहीं, कोमल होगा, यानी आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है, साबुन नहीं होगा, साबुन जी साबुन ही होगा। ठीक है, रबड़ भी। और अगला देखते हैं, धातु को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पदार्थों की अलग करने की क्रिया कहलाती है हमारी
पृथक्करण कहलाती है, तो ये नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अब बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है, किस में? तो द्रव में बदल जाता है। फिर है घ नंबर, आम है। आम क्या है? तो आम इसमें हो जाएगा वृक्ष। ये गलत ऑप्शन गलत ऑप्शन पर टिक मारा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा वृक्ष इज द करेक्ट आंसर। अब पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं। अखुड़ी, जिसमें 4 भाग क्या होते हैं? अखुड़ी, पखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ओके। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो दिया गया है खाली स्थान। तो समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा निकाला जाता है, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। दूसरा है कपूर ठोस अवस्था से सीधे डैश अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में हो जाता है। ये गलत भरा गया है, ये उद्रपाचन उस विधि को कही जाती है, वो विधि नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है किस अवस्था में, तो इसमें भरा जाएगा गैस, तो गैस भर लीजिएगा। ये गलत ऑप्शन दिया गया, उद्रपाचन नहीं होगा, गैस हो जाएगा। ठीक है। अब ग है, फूल का नर भाग डैश होता है। फूल का नर भाग को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। अगर ये मादा भाग पूछता तो उसको स्त्रीकेसर कहते हैं, तो नर भाग पूछता है तो पुंकेसर हो जाएगा। अब घ है, भोजन से हमें डैश मिलती है, तो भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज, लवण, और भी आप लिख सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं वो लोग जो प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है। तो जल, और फिर या विटामिन, विटामिन हो जाए, खनिज, लवण इत्यादि। अब है अंग नंबर, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में डैश डैश से और गर्म पानी में डैश घुलते हैं, तो डैश से ठंडे पानी में और गर्म पानी में जल्द घुल जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, मिलान कीजिए। मिलान करना है आपको, देखिए दिया गया है आपको मिलान करने का। देखिए विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। शरीर की अस्थियों का ढांचा तो कंकाल तंत्र है। आयोडीन घेंगा रोग देखे थे उसमें भी। दूध, अंडा, मांस ये जंतु उत्पादन है, जंतु से प्राप्त होते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। पहला है, द्विलिंगी फूल किसे कहते हैं? तो जिन फूलों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उन्हें पूर्ण या द्विलिंगी फूल कहते हैं। नर को हम लोग क्या बताए थे अभी खाली स्थान में? पुंकेसर, और मादा को स्त्रीकेसर। दोनों उपस्थित हो तो उसे हम लोग द्विलिंगी या पूर्ण फूल कहते हैं, द्विलिंगी फूल कहते हैं। पूर्ण फूल नहीं कहते हैं, द्विलिंगी फूल कहते हैं। पूर्ण फूल जिसमें स्त्रीकेसर, पुंकेसर यानी ये नर और मादा, और अखुड़ी और पखुड़ी दोनों हो। अब देखिए ख है, पतियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन पतियों का कार्य है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। यानी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में हमें लिखना है। तो इसमें से दोनों में से हम लिखे हैं, पहला है, जल में मछली कैसे गति करती है, ये बताना है। अगर ये नहीं लिख सकते हैं तो ये बताइए संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। हम लिखे हैं संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए लिखा गया है, संतुलित आहार एक ऐसा, दिखाई दे रहा है आपको, टाइपिंग में गलत तरीके से वो किया है। ठीक है सर, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। जो हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग सुनिए। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के सभी पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। और पोषक तत्व के लिए इतना ही है ना, पोषक तत्वों के लिए ये जरूरत है, इसलिए संतुलित आहार, इसलिए हम इसे संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार से आप समझ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर को लेकर। आपके जो हिंदी संस्कृत का होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द उस महा मैराथन क्लास को देख सके और एग्जाम में आप छोड़ सके। धन्यवाद, टेक केयर।